इस वीडियो में महर्षि वेद व्यास की उस चमत्कार की बात की गई है जिसका अत्यंत गहरा अर्थ है। वही वेद व्यास जिन्होंने चारों वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखा जिसका एक अंश हम लोग भगवत गीता के रूप में पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ लिखा। ऐसे वेद व्यास के बारे में ऐसा क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। आइए चलते हैं और डिटेल में जानते हैं। गोपियों को मालूम था कि भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है, तो वो रोज अपने हाथ से प्रेम से मक्खन बनाती थी और उनको खिलाने के लिए ले जाती थी। लेकिन एक दिन वो कहीं मिल नहीं रहे थे। खोजते खोजते पता चला कि वो यमुना नदी के किनारे बैठे हैं। तो सारी गोपियां अपना मक्खन लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंची। वहां देखती क्या है कि वहां महर्षि वेद व्यास बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण तो है नहीं। तो इन गोपियों ने पूछा कि आपने क्या भगवान कृष्ण को देखा है? वो कहाँ है, आप बता सकते हैं? तो महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हाँ, वो तो उस पार जाकर बैठे हुए हैं। तो गोपियों ने देखा कि नदी पार करने का तो कोई उपाय इस समय है नहीं। तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास से कहा कि क्या आप उस पार जाने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए क्या ले जा रहे हो? गोपियों ने कहा कि महाराज, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं मक्खन ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें से आधा मक्खन मुझे खिला दो तो मैं तुम्हें उस पार जाने की व्यवस्था कर दूंगा। गोपियों ने इस लालच में कि वो भगवान कृष्ण के पास जाएंगी, उन्होंने आधा मक्खन निकालकर महर्षि वेद व्यास को खिलाया। महर्षि वेद व्यास ने बहुत आनंद से उसको खाया और कहा कि इतने से मन नहीं भरा, उस आधे में से भी आधा अगर मुझे मक्खन मिल जाए तब मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा। गोपियों को तो भगवान कृष्ण से मिलने और उन्हें मक्खन खिलाने की उनके भीतर लालसा थी, इसलिए उन्होंने आधे में से आधा मक्खन भी महर्षि वेद व्यास को खिला दिया। फिर महर्षि वेद व्यास ने यमुना नदी से कहा, हे यमुना नदी, अगर मैंने सुबह से कुछ भी न खाया हो, तो तुम दो फाड़ हो जाओ और इन गोपियों को उस पार जाने का रास्ता दे दो। और सचमुच यमुना नदी शांत हो गई और उस पार जाने का रास्ता दे दिया। गोपियां खुशी से उस पार गई और देखा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत उनिंदे से बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हम सभी आपके लिए स्वादिष्ट मक्खन लेकर के आई हैं। तो भगवान कृष्ण ने किसी तरह अपनी आंखें पूरी तरह खोलते हुए कहा, ये तो उनकी लीला थी, देखिए क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे गोपियां, मुझे तो उस पार बैठे वेद व्यास ने इतना भरपेट मक्खन खिला दिया है कि मुझे और खाने की मेरे पेट में जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा लाया मक्खन नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा यह कैसे? गोपियों ने पूछा यह कैसे? उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो मुझे पहले अर्पण करते हुए खाते हैं। यार, तो जब वो तुम्हारा दिया हुआ मक्खन उस पार खा रहे थे तो मन ही मन कह रहे थे कि हे कृष्ण, ये आपके लिए है। तो हर कौर में वो यही कह रहे थे कि हे कृष्ण, ये आपके लिए है। कि जब महर्षि वेद व्यास मक्खन खा रहे थे तो मुंह तो उनका था, लेकिन भोजन मेरे पास आ रहा था, मक्खन मेरे पास आ रहा था, उनका मुंह मेरा मुंह हो गया था। और
ऐसा किसी भी भक्त के साथ होता है। जब कोई भी भक्त गहरी भक्ति के साथ मुझ में डूबकर मुझे पुकारते हुए भोजन करता है तो वह भोजन मेरे पास भी पहुंचता है। इसलिए उन्होंने मक्खन नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, यह बात सच है। इसीलिए यमुना नदी ने उनकी बात मानी और तुम्हें रास्ता दे दिया। यह सुनकर गोपियां अत्यंत गदगद हुई, आनंदित हुई और इस बार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना नदी ने उन्हें वापस आने के लिए रास्ता दे दिया और वे फिर महर्षि वेद व्यास के पास आकर उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया। अच्छा, एक और रहस्य भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन रोज खाते थे। असल में पौराणिक कथाओं में प्रतीक बहुत हैं। यह मक्खन भी एक प्रतीक है। तो इसको लेकर दो बहुत ही रोचक व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या है कि ईश्वर तत्व के दूध को चरम भक्ति के बिलोने से बिलो करके जो मक्खन निकलेगा वही भगवान श्री कृष्ण खाते हैं। यानी गहरी भक्ति से ईश्वर तत्व को मथ देना वही मक्खन है, वही ईश्वर खाते हैं, भगवान श्री कृष्ण खाते हैं। दूसरी व्याख्या है भगवान श्री कृष्ण ईश्वरीय तत्व रूपी मक्खन रोज खाते थे। यह किसको दिखाने के लिए? अपने भक्तों को दिखाने के लिए। तो वह इसलिए कि भक्तों को भी रोज ईश्वरीय तत्व का ज्ञान रोज ग्रहण करना चाहिए और ईश्वरीय तत्व का ज्ञान ग्रहण करना ही मक्खन को ग्रहण करना है। तो पूरी चेतना में उनके ये ईश्वरीय तत्व फैल जाएगा यदि वो रोज इसका अभ्यास करेंगे। हमारी पौराणिक कथाओं में जो मक्खन की बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाते थे, वह ईश्वरीय तत्व का ज्ञान है जो खाते थे और वो दिखाने के लिए खाते थे। उन्हें तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है, पर भक्तों को दिखाने के लिए ताकि वो ईश्वरीय तत्व का ज्ञान रोज ग्रहण करें, ईश्वरीय तत्व के ज्ञान रूपी मक्खन को रोज ग्रहण करें और ईश्वर तक पहुंचने में और जल्दी हो जाए। नमस्कार।